और वो आपको उल्टा क्या करे कि आपके लिए परेशानियां बना दे, तो ये भी एक आयरनी है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो उसका रिजल्ट निकलता है उसको भी हम आयरनी कहते हैं। तो ये सिचुएशन हमें जगह जगह पे मिलेगी। किसके अंदर मिलती है? इस प्ले के अंदर मिलती है। पहली तो बात ये है कि ये एक ग्रीक वर्ड है आयरनी। आयरनी कौन सा वर्ड है? ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ये एरोनिया जो मीन, इसका मतलब क्या होता है? इग्नोर, प्रिटेंडेड इग्नोरेंस। और ये क्या होता है? कंट्रास्ट, क्या हम कहते हैं और क्या इंटेंडेड उसका मतलब होता है, उसको भी हम उसका भी डिफरेंस को हम आयरनी कहते हैं। या आप कह रहे हैं कि आयरनी मीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज द रिजल्ट, डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। जो आपके सामने अपीयरेंस आ रही है और जो रियलिटी में चीज़ है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक बंदा बड़ा नेक बन के सामने आए, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता चले कि वो विलन है। जैसे वो हमने हैमलेट को पढ़ा, तो उसमें हैमलेट कहता है वन में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड बी विलन। कि एक बंदा बड़ा अच्छा शो करे और अल्टीमेटली वो विलन निकले। यानी आपके सामने जो चीज़ है, जो रियलिटी में है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? आयरनी कहते हैं। ये आयरनी ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है, आयरनी ऑफ लक भी हो सकती है, आपकी आयरनी ऑफ सर्कमस्टांसेस भी हो सकती है। ये सारी हम वन बाय वन देखेंगे। इसके अंदर हमने ये ही डिस्कस करना है। और हमें आयरनी उसकी बहुत सारी स्पीचेस में मिलती है। यानी वी फाइंड आयरनी इन मैनी स्पीचेस ऑफ द इडिपस रेक्स। जब इडिपस स्पीच करता है तो उसकी स्पीच के अंदर ही आयरनी मिलती है। वो कहता है कि मैं इडिपस वो हूं कि जिसने आई एम द वन हु हैड रेस्क्यूड यू फ्रॉम स्फिंक्स। मैंने आप लोगों को स्फिंक्स से आप लोगों की निजात दिलाई। यानी वो रिडल जो किसी से सॉल्व नहीं हो रही थी, मैंने उसको सॉल्व किया और आप लोगों को निजात दिलाई। अब स्फिंक्स का क्या क्वेश्चन होता था? वो एक रिडल बोलती, रिडल होती है कहावत। वो एक पहेली उनके सामने रखती थी कि वो कौन सी चीज़ है जो पहले 4 टांगों पे चलती है, फिर वो कितने पे हो जाती है? 2 पे हो जाती है, और फिर शाम को वो 3 पे हो जाती है। चलें जी, जल्दी से मुझे जवाब दें, अदरवाइज आई विल ईट यू। अगर आप मेरे क्वेश्चन का यानी इस रिडल का आंसर नहीं देते, यानी मॉर्निंग में वो 4 टांगों पे चलती है और नून में वो 2 टांगों पे हो जाती है और शाम को इवनिंग में किस पे हो जाती है? 3 टांगों पे। जल्दी से जवाब दें मेरी रिडल का। अगर आप मेरी रिडल का जवाब नहीं दे रहे तो उसकी सज़ा आपको ये होगी कि मैं आपको खा जाऊंगी। अदरवाइज मैं अपने आप को, अगर आप आंसर देते हैं तो मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। अब स्फिंक्स जो है वो बैठी कहाँ पे थी? मैंने आपके सामने एक बनाया था कि असल में अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि ये एक सेंटर पॉइंट है और यहाँ से एक ईस्ट है और एक वेस्ट है, ठीक है। अब ये जो रास्ता है ये कैथराइन हिल को जाता है। ये है 3 रास्ते हैं इसको। ये रास्ता डेल्फिक ओरेकल की तरफ जाता है, यानी जहाँ पे उसका मुग्ध है, जहाँ पे उनका एक मंदिर है जिसका ओरेकल का, उसका अपोलो का। ये अपोलो का यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे लोग अपना पिलग्रिमेज वगैरह परफॉर्म करने आते हैं। अपोलो जो है उनका एक गॉड है और वहाँ पे वो अपनी जो भी उनकी हाजात हैं, जो भी उनकी ज़रूरियात हैं जो पूरी करनी है उन्होंने, या दुआएं मांगनी है, तो वो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे है एक इलाका कोरिंथ, इसको ज़रा गौर से समझ लें। ये कोरिंथ जो इलाका है, यहाँ का बादशाह है पोलीबस, ठीक है। पोलीबस जो है वो यहाँ का बादशाह है। वो उसकी क्वीन का नाम है मिरोप, ठीक है। अब यहाँ पे रहता है, ये कोरिंथ इलाका है और यहाँ पे थीब है। ये पैदा कहाँ हुआ है? ये पैदा हुआ है थीब के अंदर। और यहाँ से एक जो मैसेंजर होता है वो उसको कहती है कि जाओ इसको जाके कैथराइन हिल पर छोड़ाओ। इस बच्चे को कहाँ छोड़ाओ? कैथराइन हिल पर छोड़ाओ। थीब में वो पैदा हुआ है। किसके यहाँ पैदा हुआ है? किसके घर पैदा हुआ है? एक वहाँ पे किंग है, उसका नाम है लियस के घर पैदा हुआ है और उसकी क्वीन का नाम है जुकिस्ता। अब इनके घर पैदा हुआ है ये बच्चा, यहाँ से थीब में पैदा हुआ है। अब थीब को अगर देखा जाए तो थीब का जो मतलब यहाँ पे जो उसका गेट है, जैसे आप बड़ी बड़ी कॉलोनीज आपने देखी होंगी, उन कॉलोनीज के ऊपर गार्ड खड़े होते हैं। यहाँ पे बैठी है स्फिंक्स। स्फिंक्स क्या करती है
कि जो भी उन वहाँ गुजरने लगता है, यानी थीप के अंदर दाखिल होता है या बाहर आता है, उससे एक रिडल पूछती है। रिडल क्या होती है? रिडल बड़ी डिफ़िकल्ट है कि वो कौन सी चीज़ है जो पहले 4 टांगों पे चलती है, फिर 2 पे हो जाती है, फिर 3 पे हो जाती है। जो जवाब दे देता उसको वो छोड़ देती, अदरवाइज उसको कत्ल कर देती। अब यहाँ पे वो बैठी हुई है। अब यहाँ से ये निकल के मतलब कोरिंथ से निकल के वो बच्चा जो है उसको छोड़ आते हैं यहाँ पे। एक मैसेंजर है, वो कहती है, जुकिस्ता कहती है कि जाके उसको छोड़ आओ, क्योंकि ये बड़ा होकर, हमें फॉर्चून टेलर ने बताया कि ये बड़ा होकर अपने फादर को कत्ल करेगा, माँ से शादी करेगा। ये जो बच्चा है हमारे लिए एक कर्स है, तो इसे आप छोड़ आओ। अब वो उसके अंगूठे बांधते हैं और उसे यहाँ पे छोड़ के आते हैं। यहाँ पे एक बकरियाँ चरवा रहा है चरवाहा। ये उस बच्चा बड़ा खूबसूरत होता है, उसको तरस आता है तो ये उसको दे देता है। ये जाके बच्चा जो यहाँ पे चरवाहा है, ये किसको दे देता है? ये जाके पॉलीबस को दे देता है कोरिंथ में। पॉलीबस उसकी परवरिश करता है और वो दिनों में बड़ा खूबसूरत नौजवान बनता है। अब बच्चा यहाँ पे जवान हो गया है। बहुत सारे लोग जो है, एक दिन एक ड्रंकर्ड आदमी, नशा किया हुआ है, उसने शराब पिया और वो गुस्से में कहता है इडिपस, डू यू नो हु यू आर? क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम पॉलीबस के बेटे नहीं हो, तुम्हें उसने अडॉप्ट किया था। वो जाके अपने फादर से जाके पूछता है कि मैं कौन हूं, परेशान हो जाता है। अल्टीमेटली वो यहां से चलता है और यहां पे आता है। यहाँ पे 3 रास्ते जहाँ पे थ्री रोड क्रॉस होते हैं। एक रास्ता थीब को जाता है, एक रास्ता कोरिंथ को जाता है और एक डेल्फिक ओरेकल को जाता है। अब यहाँ पे आके ये यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ से डेल्फिक ओरेकल आ जाता है। ओरेकल में उसका जो मुग्ध, जहाँ पे उसका एक रिप्रेजेंटेटिव अपोलो का बैठा है, वहाँ से गायबी आवाज़ आती है। वो पूछता है कि मुझे बताओ मैं कौन हूँ। तो वो वहाँ से एक आवाज़ आती है कि तुम बेसिकली एक कर्स हो, एक लानत हो और तुम अपने फादर को कत्ल करोगे, माँ से शादी करोगे। अब यहाँ से ये परेशान होके यहाँ पे आ जाता है, यानी डेल्फिक ओरेकल से परेशान होके यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है रास्ते में। अब यहाँ से बादशाह थीब से चला है, कौन? बादशाह का नाम क्या? लियस, जो उसका असल में फादर है। अब बेसिकली तो वो बेचारा परेशान था कि मैं किधर जाऊँ, मैं इधर आता हूँ तो अपने बाप को कत्ल करूँगा, माँ से शादी करूँगा, ये मेरी किस्मत में लिखा है और ये मुझे अपोलो ने भी बता दिया। अब यहाँ पे ये सेंटर में आके परेशान हो जाता है। एक तो ये सोच रहा है कि वो थीब चला जाए, दूसरा वो कभी कहता है कोरिंथ चला जाए। तो यहाँ पे सेंटर में जब बता परेशान होता है ना, तो एक साइड पे फिर खड़ा हो जाता है। यहाँ से लियस बादशाह जो है उसने पिलग्रिमेज पे जा रहा है और वो कहाँ जा रहा है? डेल्फिक ओरेकल के पास जा रहा है, वो अपनी बग्गी पे सवार। अब यहाँ से लियस जो है इसके साथ इसे हंटर मारता है कि भाई तुम रास्ते में क्यों खड़े हो। इसे गुस्सा आता है, ये उसके 5 गार्ड भी मार देता है। ये बड़ा स्वॉर्ड फाइटर होता है और अच्छा घोड़सवार भी होता है और बादशाह एक रॉयल ब्लड भी है। इसे गुस्सा आता है, ये उस लियस को भी मार देता है, बादशाह को, 5 गार्ड को भी मार देता है। तो एक वही जो अब यानी वहाँ पे एक शेफर्ड था, यानी वो मैसेंजर था, उनमें से एक दौड़ जाता है। वो मैसेंजर वही है जो उसे वहाँ पे छोड़ कर आया था। अब सिचुएशन ये बन गई है कि इसने वो 5 गार्ड भी मार दिए हैं और बादशाह को भी मार दिया और यहाँ से सीधा परेशान होता है। कभी सोचता है मैं कोरिंथ जाऊँ, फिर अल्टीमेटली फैसला करता है कि वो थीब चला जाएगा ताकि अपने फादर को कत्ल ना करे। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक आयरनिकल सिचुएशन कि वो जिस चीज़ से बच रहा है अल्टीमेटली वही उसके सामने आ जाती है। अब यहाँ से ये चलता हुआ, मैं फिर बनाता हूँ इस पॉइंट से, जो कि डेल्फिक ओरेकल, यहाँ पे 3 रास्ते मिलते हैं। यहाँ से ये चलता हुआ जब ये कत्ल कर देता तो सीधा थीब की तरफ जाता है।